नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो 7 समंदर पार अमेरिका से आई है, लेकिन इसकी तपिश उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में महसूस की जा रही है। खबर है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और उनके विचारों को वैश्विक मंच पर ले जाने की। हाल ही में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कैलिफोर्निया पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब की एक प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी और एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। पहली नजर में ये आपको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे राजनीतिक के चश्मे से देखें तो ये साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने की एक बहुत बड़ी और गहरी चाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में मूर्ति लगाने से यूपी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो इसे थोड़ा गहराई से और राजनीतिक के बदलते स्वरूप से देखने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त केवल एक सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं जिसकी पहुंच लखनऊ से लेकर कैलिफोर्निया तक है। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के केंद्र में हमेशा से सम्मान और पहचान की लड़ाई रही है। जब एक युवा नेता विदेश जाकर अपने समाज के प्रतीक पुरुष का मान बढ़ाता है, तो यूपी के गांवों और कस्बों में बैठे उस समाज के युवाओं के बीच एक संदेश जाता है कि हमारा नेता अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात कर रहा है। ये सीधे तौर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश है। साल 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए निर्णायक होने वाला है। पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरा। ऐसे में जो दलित वोट बैंक कभी बसपा की ताकत हुआ करता था, वह अब छिटक कर कहीं भाजपा तो कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। चंद्रशेखर इसी बिखरे हुए वोट बैंक को एकजुट करने के लिए मिशन अंबेडकर का सहारा ले रहे हैं। अमेरिका में एजुकेशन सेंटर खोलकर उन्होंने ये संदेश दिया कि वे केवल विरोध प्रदर्शन और धरने की राजनीति नहीं करते, बल्कि वे बाबा साहेब के शिक्षित बनों के सपनों को आधुनिक और ग्लोबल तरीके से लागू करना चाहते हैं। ये विजन उत्तर प्रदेश के उस पढ़ा लिखा युवा वर्ग को अपनी ओर खींच सकता है जो रोजगार और बेहतर शिक्षा की तलाश में है। इस दौरे का एक और बड़ा पहलू है संसाधन और समर्थन। अमेरिका में बसे भारतीय मूल के दलित और पिछड़े समाज के लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं। चंद्रशेखर वहां जाकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव में उन्हें न केवल वैचारिक समर्थन देगा, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए जरूरी संसाधनों में भी मदद कर सकता है। राजनीति में कहा जाता है कि जिसकी गूंज दूर तक होती है, उसकी धमक पास में और ज्यादा बढ़ जाती है। जब चंद्रशेखर वहां के विश्वविद्यालयों और केंद्रों में जाकर अपनी बात रखते हैं, तो उसका वीडियो सोशल मीडिया के जरिए यूपी के घर घर तक पहुंचता है, जिससे उनकी छवि एक ग्लोबल बहुजन लीडर की बनती जा रही है। 2027 की चुनावी जंग में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। भाजपा और हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर कायम है, वहीं सपा अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को धार दे रही है। ऐसे में चंद्रशेखर का ये अंतर्राष्ट्रीय दांव सपा के उस फॉर्मूले में सेंध लगा सकता है जो दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर ये साबित करना चाहते हैं कि दलित हितों की असली बात और बाबा साहेब की विरासत को आगे ले जाने का दम सिर्फ उनके पास है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने यूपी के युवाओं को ये यकीन दिलाया कि उनका नेता दुनिया भर में उनके हक की बात कर रहा है, तो 2027 में वे एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपनी झोली में डाल सकते हैं। राजनीति केवल नारों से नहीं, बल्कि प्रतीकों से भी चलती है। कैलिफोर्निया में लगी ये प्रतिमा यूपी के उन दलित मतदाताओं के लिए स्वाभिमान का एक नया केंद्र बन सकती है जो पिछले कुछ समय से नेतृत्व के संकट से जूझ रहे हैं। चंद्रशेखर ने अमेरिका की इस यात्रा से ये साफ कर दिया कि वे 2027 की रेस में सिर्फ शामिल होने नहीं, बल्कि बाजी पलटने के इरादे से उतरेंगे। अब देखना ये होगा कि लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता उन्होंने कैलिफोर्निया से होकर चुना है, उस पर यूपी की जनता उनका कितना साथ देती है। क्या ये मिशन अंबेडकर वाकई 2027 में सत्ता परिवर्तन का जरिया बनेगा, या फिर विपक्ष की एकता में एक और चुनौती बनकर उभरेगा? इस खबर पर हमारी बारीकी से नजर बनी रहेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज।